जय बोलिए देवादि देवी कजरा श्री आदिनाथ भगवान की जय। जय बोलिए मानतुंग आचार्य स्वामी की जय। जय बोलिए परम पूज्य बलयोगी आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महामुनि राज जी की जय। जय बोलिए परम पूज्य मुनि श्री शुभ सागर जी महामुनि राज जी की जय। हम डोली जी जैन को आमंत्रित करते हैं, वो मंगलाचरण प्रारंभ करें। डोली जी जैन अपने आप को अनम्यूट करें। बोलिए श्री 1008 काशनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज की जय। मुनिराज श्री 108 शुभ सागर जी महाराज की जय। रोम रोम से निकले गुरुवर नाम तुम्हारा, नाम तुम्हारा। ऐसा दो वरदान, ऐसा दो वरदान कि फिर ना पाऊं जन्म दोबारा। रोम रोम से निकले गुरुवर नाम तुम्हारा, हाँ नाम तुम्हारा। प्रेम किया जब जग से जग ने ही ठुकराया, प्रेम किया जब जग से जग ने ही ठुकराया। तेरा प्रेम ना जाना दुख को गले लगाया। हमको लगता है, हमको लगता है इस युग में तू ही एक सहारा। रोम रोम से निकले गुरुवर नाम तुम्हारा, हाँ नाम तुम्हारा। माता पिता तुम मेरे सच्चे मित्र सहारे, माता पिता तुम मेरे सच्चे मित्र सहारे। सारी दुनिया छोड़ी आए तेरे द्वारे, भटक रहे हैं, भटक रहे हैं भव सागर में पाया नहीं किनारा। रोम रोम से निकले गुरुवर नाम तुम्हारा, हाँ नाम तुम्हारा। दिल से निष्दिन गुरु जी ज्योत जलाऊं तेरी, दिल से निष्दिन गुरु जी ज्योत जलाऊं तेरी। कब तक पूरी होगी मन की आशा मेरी, इन नैनों से हो, इन नैनों से तेरी ज्योति का देखे अजब नजारा। रोम रोम से निकले गुरुवर नाम तुम्हारा, हाँ नाम तुम्हारा। ऐसा दो वरदान हो, ऐसा दो वरदान फिर ना पाऊं जन्म दोबारा। रोम रोम से निकले गुरुवर नाम तुम्हारा, हाँ नाम तुम्हारा। नमोस्तु मुनिराज। आइए मुनि श्री शुभ सागर जी महाराज के चरणों में निवेदन करते हैं। हे मुनिराज, हमें भक्तांबर स्तोत्र का अध्ययन कराएं। आज हम भक्तांबर स्तोत्र के 30वें काव्य का अध्ययन करेंगे। जय बोलिए परम पूज्य मुनि श्री शुभ सागर जी महामुनि राज की जय जय जय। नमोस्तु भगवान। सबसे पहले हम भगवान का नाम लेंगे और उसके बाद में अपना अध्ययन प्रारंभ करेंगे। नमो वरियंताड़म, नमो सीताड़म, नमो आईरियाड़म,
नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्येसाहूढम् ऐशो पंचिणमो यारो सब पाप पड़ासनो मंगलाणं च सभ्येसिं परमं हवै मंगलम् चतारि मंगलम् अरिहन्ता मंगलम् सिद्धा मंगलम् साहु मंगलम् केवलीपणतो धम्मो मंगलम् चतारि लोगोत्तिमा अरिहन्त लोगोत्तिमा सिद्ध लोगोत्तिमा साहु लोगोत्तिमा केवलीपणतो धम्मो लोगोत्तमो चतारि शरणं पवजामि अरिहन्ते शरणं पवजामि सिद्धे शरणं पवजामि साहु शरणं पवजामि केवलीपनतमिदम्मं शरणं पवजामि। जवली पंच परमेष्ठी भगवान की जय। प्रीतम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की जय। चंदा प्रभु भगवान की जय। शांतिनाथ भगवान की जय। चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री मानतुंग जी महाराज की जय। आचार्य श्री कुंद जी महाराज की जय। आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की जय। आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की जय। ढाई द्वीप में विराजमान 3 कमनो कोटि मुनि महाराजों की जय। अहिंसा मय विश्व धर्म की जय। आज हम 6वें नंबर का श्लोक पढ़ेंगे। परम पूज्य तीस- मुनि श्री सुख सागर जी महामुनि राज की जय। 30वें नंबर का श्लोक पढ़ेंगे और 30वें नंबर के श्लोक के अंतर्गत मानतुंग जी आचार्य ने चमर होते हैं, उन चमरों को लक्ष्य लेकर उन चमरों को लेकर उन्होंने भगवान की स्तुति करी है। सबसे पहले तो हम चमर देखते हैं। अभी हम पहले का अपन बाद में देखेंगे। पहले हम चमर के बारे में समझ लेते हैं। चमर होते क्या है? तो चमर जो चमरी गाय के बाल होते हैं, चमरी गाय के भी अलग अलग भेद होते हैं। जैसे पक्षियों में अलग अलग भेद होते हैं, मनुष्यों में अलग अलग भेद होते हैं, इसी प्रकार गाय में भी अलग अलग भेद होते हैं। एक चमरी गाय होती है और वो ठंडे इलाके में पाई जाती है, अफ्रीका आदि अन्य जगह में। कौन सी? चमरी गाय बोलते हैं उसको। और उस गाय के पूरे शरीर में बहुत लंबे लंबे बाल होते हैं। चमरी गाय के शरीर में बहुत लंबे लंबे बाल होते हैं। उन बालों का जो गुच्छा होता है उसको बोलते हैं चमर। जी आपके पास जो है ना रजनी जी चमर, ये आर्टिफिशियल है, ये आर्टिफिशियल है। चमर का मतलब क्या होता है? चमरी गाय के लंबे लंबे बाल होते हैं, उन बालों का गुच्छा होता है, उसको बोलते हैं चमर। और चमर कैसे होते हैं? व्हाइट कलर के होते हैं। पूरा जो आगे का जो होता है ना वो पूरा व्हाइट होता है। आपका पंचरंगी है। रजनी जी जो चमर हो रही हैं, ये पंचरंगी, इसमें मोती लगे हुए हैं। इनको भी हम चमर की उपमा देते हैं। पर चमर कैसे होते हैं? चमर कैसे होते हैं? चमरी गाय के बालों का गुच्छा, उसको बोलते हैं चमर। और भगवान के ऊपर, तीर्थंकर भगवान के ऊपर 64 चमर डुराए जाते हैं। देव लोग 64 चमर डुराते हैं। और चमर केवल भगवान पर ही नहीं, ये पता नहीं कैसे म्यूट अनम्यूट हो जाता है बार बार। आवाज आ रही है सभी लोगों को मेरी?
मेरी मुनिराज। बात सभी लोगों को आ रही है अभी? पता नहीं। हाँ ठीक है। जी मुनिराज। चमर केवल भगवान पर ही नहीं, चमर केवल तीर्थंकर भगवान पर ही नहीं, बल्कि चमर तो चक्रवर्ती, नारायण, पिति नारायण, मंडलिक, महाराजा और राजाओं के ऊपर भी दोहराए जाते हैं। अब जहाँ पर हम जिस विषय को पढ़ रहे हैं उस विषय को पूरा अच्छी तरीके से पढ़ें तो मुझे लगता है कि आप लोगों को थोड़ा नई नई जानकारी, नई नई चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। तो जहाँ पर आपको बताऊं, जो तीर्थंकर भगवान होते हैं, हाँ देखो ये बनाए बढ़िया। ये कौन ने लगाया है? ये कौन ने लगाया है फोटो? चलो किसी ने भी लगाया हो पर फोटो लगा हुआ है। इस तरीके के चमर होते हैं। चमर इनको बोलते हैं। ये चमड़ी गाय के बालों का गुच्छा होता है, इनको चमर कहते हैं। और चमर बाल कैसे होते हैं? सफेद होते हैं। और तीर्थंकर भगवान के ऊपर 64 चमर उड़ते हैं। और तीर्थंकर भगवान के ऊपर 64 चमर डुराए जाते हैं और देव लोग डुराते हैं चमर, यानी कि हिलाना, डुराना। और चक्रवर्ती होते हैं, उनके ऊपर 32 चमर डुराए जाते हैं। चक्रवर्ती के ऊपर मैं पूछूं एंड में किसके ऊपर कितने चमर डुराए जाते हैं? चक्रवर्ती के ऊपर 32 चमर डुराए जाते हैं, यानी कि 32 चमर देव लोग नहीं डुराते, वो तो मनुष्य लोग डुराते हैं, मनुष्य लोग हिलाते हैं। और नारायण होता है, नारायण के ऊपर 16 चमर डुराए जाते हैं। नारायण के ऊपर 16 चमर डुराए जाते हैं। और नारायण के बाद में जो मंडलिक होता है, मंडलिक के ऊपर 8 चमर डुराए जाते हैं। मंडलिक राजा होता है, उसके ऊपर 8 चमर डुराए जाते हैं। और जो महाराजा होता है उसके ऊपर 2 चमर डुराए जाते हैं, महाराजा के ऊपर। और जो सामान्य राजा होता है उसके ऊपर 1 ही चमर डुराया जाता है। सामान्य राजा के ऊपर 1 चमर। तो आप सब लोग नोट कर लें, राजा के ऊपर 1, महाराजा के ऊपर 2, मंडलिक के ऊपर 8, नारायण के ऊपर 16 और चक्रवर्ती के ऊपर 32 और तीर्थंकर भगवान के ऊपर कितने? आवाज तो आ नहीं रही गौरव जी। 64। 64। हाँ, तीर्थंकर भगवान के ऊपर 64 चमर डुराए जाते हैं। और चमर, चमड़ी गाय के बालों के गुच्छे को चमर कहते हैं। आज हम प्रातिहार, तीसरे नंबर का प्रातिहार पढ़ेंगे। अभी हमने 2 प्रातिहार पढ़े हैं, सबसे पहले अशोक वृक्ष और दूसरा सिंहासन। और मैं आपको बता दूं, भगवान की जे वैभव विभूति दिखाता है। यदि कोई राजा है, राजा के ऊपर यदि मुकुट न लगा हो, सिंहासन पर ना बैठा हो और उसके पुरोहित राजमंत्री ना हो, तो कौन उसको राजा कहेगा? राजा तो तभी लगेगा ना जब उसके सर पर मुकुट हो और सिंहासन हो उसके नीचे, और उसके नीचे मंत्री बैठे हो लाइन से, तभी वो कहलाएगा कि हाँ कोई राजा बैठा है। और यदि राजा सामान्य बैठा हो नीचे और मुकुट कुछ ना हो तो वो क्या कहलाएगा? राजा थोड़ी कहलाएगा, वो तो सामान्य व्यक्ति कहलाएगा। और इसी प्रकार तीर्थंकर भगवान, यदि तीर्थंकर भगवान के अष्टप्रातिहार और समूषण आदि वैभव ना हो तो तीर्थंकर भगवान थोड़ी कहलाएंगे, फिर तो सामान्य केवल कहलाएंगे। ये तीर्थंकर भगवान की विशेषता, तीर्थंकर भगवान की पहचान होती है। तीर्थंकर भगवान ऐसे होते हैं, सामान्य केवली होते हैं ना, जिनके 4 कर्म जड़ जाते हैं, यानी कि जिनको केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तीर्थंकर नहीं होते, तो उनके समोषण आदि कुछ भी नहीं लगता। केवल और केवल तीर्थंकर भगवान का समोषण लगता है। समोसरण तीर्थंकर भगवान का लगता है। उनकी गंधकुटी लगती है केवल। और कोई पूछेगा उनका क्या होता है, तो उनकी गंधकुटी होती है। तो जहाँ पर हम आज तीसरे नंबर के प्रत्याहार को पढ़ेंगे, और उससे पहले हमने चमर के बारे में समझ लिया। और अब हम समझेंगे कि हमने पहले कौन कौन से प्रत्याहार पढ़े हैं। तो हमने अशोक वृक्ष प्रत्याहार पढ़ा है। तो अशोक वृक्ष प्रत्याहार में भगवान की स्तुति करते हुए कहा था, ऊंचे अशोक वृक्ष के नीचे स्थित उन्नत किरणों वाला आपका रूप अत्यंत निर्मल शोभायमान होता है, जैसे स्पष्ट चमकती किरणों वाला अंधकार समूह का नाशक बादलों के बीच में सूर्य शोभायमान होता है। और उसके बाद में कल हमने सिंहासन पढ़ा था। तो सिंहासन में हमने पढ़ा था, स्वर्ण के समान अद्वितीय ऊंचे सिंहासन पर आपका शरीर रत्नों की किरणों वाला सुशोभित होता है, जैसे ऊंचे उद्याचल पर्वत पर, स्वर्ण पर्वत के शिखर पर आकाश में किरणों के समूह वाले सूर्यबिंब के समान आपका सुशोभित होता है।
अब आज हम पढ़ेंगे 30वें नंबर के यानी कि 30वें नंबर के श्लोक को, यानी कि चमर 64 चमर के श्लोक को। तो हम सबसे पहले जैसा करते हैं, सबसे पहले हम उच्चारण समझते हैं, उच्चारण के बाद में शब्दार्थ समझेंगे और उसके बाद में भावार्थ समझेंगे और वाक्य का निर्माण करेंगे। वाक्य निर्माण यानी कि वाक्य के माध्यम से हम इस श्लोक के अर्थ को समझेंगे। तो हाँ, तो आज हम उच्चारण करते हैं इसका। तो इसमें उच्चारण करते हैं कुंदाव। यहाँ पर आपको कुंदाव तक उच्चारण करना है। कुंदाव, कुंदाव, दांत, कुंदाव। इसमें दांत नहीं लिखा, दांत लिखा है। इसमें दा के ऊपर बिंदी नहीं लगी। तो कुंदाव दांत चल चामर, कुंदाव दांत चल चामर चारु शोभम, शोभम, इसमें शोभम। हाँ, ये बड़ा पेज लगा है ना, तो बड़े पेज में थोड़ा सा दिक्कत होती है मुझे लिखने में। कुंदाव दांत चल चामर चारु, इसमें इसमें जो होता है ना, रा बना है, रा में छोटी ऊ की मात्रा लगी है। और छोटी ऊ की मात्रा हमको कैसे पता लगी है? तो इसमें घुंडी नहीं लगी, घुंडी नहीं बनी। और यदि गोल गोल घुंडी बनी होती तो ये बड़ी ऊ की मात्रा कहलाती है। बड़ी ऊ की मात्रा को हमको थोड़ा जोर ही दे के बोलना पड़ता है। रू और रू, यानी कि रू और रू दोनों में अंतर है। तो जहाँ पर छोटी ऊ की मात्रा लगी है तो चारु शोभम, बड़ी ऊ की मात्रा ऐसे लगाई जाती है और छोटी ऊ की मात्रा ऐसे लगाई जाती है। तो जहाँ पर चारु शोभम, ये ऊ मिट नहीं रहा, ठीक है। चारु शोभम, कुंदाव दांत चल चामर चारु शोभम, शोभम। ये अपना तालब सा है, तालु की सहायता से बोला जाता है, शक्कर वाला सा है। तो शोभम। भिव राजते, जैसे मैंने आपको बताया था, जहाँ पर भिव यानी कि भा आधा है और रा पूरा है। भिव राजते, भिव राजते तब वपु, बपू, इसमें बपू, इसमें विसर्ग लगा हुआ है। तो इसको हा को उच्चारण करना है, थोड़ा बपू को खींचना है। वपू, भिव राजते तब वपू कल धौत, धोत और धौत, इसमें औ की मात्रा लगी है, दो मात्रा लगी ना, तो औ की है। कल धौत, कल धौत कांतम, कांतम, कांतम। और उसके बाद में ये बना हुआ ना, ये घा नहीं बना, आप इसको ये घा नहीं बना, इसमें दा प्लस या, आधा दा और या इस तरीके से मिलकर बनता है उद्यक्ष। चा बना है ना, उद्यक्ष। और शशांक, छा शांग, इसकी यदि संधि विच्छेद करेंगे तो छा का शा बन जाएगा और चा का दा बन जाएगा। तो जहाँ पर अभी संधि विच्छेद अभी नहीं कर रहे, जब हम शब्दार्थ करेंगे तब इसकी हम संधि विच्छेद करेंगे। तो जहाँ पर उद्यक्ष छशांग, उद्यक्ष छशांग, सुचि, सुचि निर्झर, सुचि निर्झर वारी, सुचि निर्झर वारी धार, सुचि निर्झर वारी धार। और अब नीचे आते हैं, तो नीचे मुच्चई, मुच्चेइस, इसको साल आधा सा है तो आधा सा को भी इसके अंदर ही कहना है। मुच्चेइस तटम, मुच्चेइस, इसमें सीटी निकलना चाहिए। मुच्चेइस तटम, मुच्चेइस तटम सुर गिरे, मुच्चेइस, इसमें सीटी होगी सा की, इसमें सा का उच्चारण नहीं हुआ ना, आधा सा का उच्चारण, आधा सा का उच्चारण होगा पर सीटी के साथ होगा। मुच्चेइस तटम सुर गिरे लिव सात कौमम,
सात कौमम। तो अब इसका हमने एक एक शब्द का उच्चारण समझ लिया। अब हम पूरे श्लोक का उच्चारण करेंगे। तो किसी को अनम्यूट करें जिससे वो मेरे संग में उच्चारण कर सकें। तो मैं इसका पूरे श्लोक का उच्चारण करता हूँ। कुंदावेदात चले चामर चारु सोवम विवराजिते तव बपु कलि धोति कांतम उद्धत शशांक सुचि निजरवारिदारे मुचस्तटम सुरगिरे विशात कौमम। कुंदावदात चल चामर चारु शोभ विभ्राजते तव वपु कलधौत कांतम उद्यच्च शांक शुचि निर्झर वारिधार मुच्चैस्तटं सुरगिरेरिवशात् कोम्भम। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु। ठीक है, अब हम एक एक शब्द का अर्थ समझते हैं और इसमें अर्थ वाला पेज लगा दे। अर्थ वाला पेज। चलो हम सीधे अर्थ के ऊपर चलते हैं। तो कुंद, कुंद एक पुष्प का नाम है। कुंद एक पुष्प का नाम है और कुंद एक सफेद पुष्प होता है। सफेद कलर का पुष्प होता है, सफेद कलर का फूल होता है कुंद। और अवदात, अवदात का मतलब समान, अवदात का मतलब समान। और इसमें उज्जवल लिखा हुआ है। तो आप ऐसा भी कह सकते हो कुंद उज्जवल नहीं, अवदात का मतलब समान नहीं लिखो आप। कुंद अवदात, अवदात का मतलब समान होता है। उज्जवल हटा देते हैं। उज्जवल तो सुवेद यदि लिखा होता तो फूल तो उज्जवल होता ही है। फूल तो सुवेद दोनों का अर्थ एक ही होता है। और सफेद, उज्जवल का मतलब सफेद भी होता है। उज्जवल सफेद नाम है कुंद प्लस अवदात। सभी लोग अपनी डायरी में नोट करते जाएंगे। कुंद यानी कि पुष्प का नाम है कुंद पुष्प, और अवदात यानी कि समान, कुंद पुष्प के समान। कुंदावदात कुंद पुष्प के समान, कुंदावदात कुंद पुष्प के समान। चल, यदि इसमें आ लिखा होता आगे तो एक पर्वत का नाम बन जाता। यदि चल के आगे आ चल लिखा हुआ है, चल यानी कि ना चल, और चल यानी कि चलने वाला। तो जहाँ पर चलने वाला, तो चमर के लिए यदि इसमें लगाया गया चल, तो जहाँ पर लगाएंगे हिलते हुए। चमर चलते नहीं हिलते हैं। चमर चमर क्या कहते हैं, हिलते हैं, चलते नहीं है। तो हिलते हुए। जहाँ पर एक शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं। एक शब्द के बहुत अर्थ होते हैं। तो जहाँ पर चल का मतलब चमर चलते नहीं हिलते हैं, तो हिलते हुए लगाएंगे। हिलते हुए। चामर, चामर का मीन्स होता है चमर। चामर का मतलब होता है चमर। तो सभी लोग अपनी अपनी कॉपी में, सभी लोगों के पास कॉपी है। मुझे रजनी जी के पास दिखाई दे रही है, रजनी जी नोट करती जा रही हैं। और भी लोग नोट कर रहे होंगे वैसे तो। सभी लोग नोट कर रहे होंगे। हाँ बढ़िया, धैर्या जी तो नोट करती हैं, गरिमा जी भी नोट कर रही हैं, कॉपी दिखा रही हैं हमको। और विभंजन सागर जी महाराज जी की कॉपी है। जैनवती जी तो नोट भी करती हैं और अपनी कॉपी में भी लिखती हैं। चल, चल यानी कि हिलते हुए। चामर यानी कि चमर। चारू, चारू का मतलब होता है सुंदर। यदि किसी का नाम चारू हो तो समझ लेना कि सुंदर अर्थ है इसका। इस नाम का अर्थ सुंदर है। चारू का अर्थ होता है सुंदर। और शोभम, शोभम का मतलब होता है शोभा से युक्त, शोभित। तो जहाँ पर शोभम का मतलब लिखेंगे आप शोभा से युक्त। चारू सुंदर, शोभम शोभा से युक्त। विभराजिते, विभराजिते का मतलब तो पहले भी हमने देखा है, शोभित होता है, सुशोभित होते हैं। तो जहाँ पर सुशोभित होते हैं लिखेंगे आप। विभराजित, विभराजिते का अर्थ आप लिखोगे सुशोभित होते हैं, सुशोभित होते हैं। तब इतने दिन हो गए पढ़ते पढ़ते, तो
तब कितनी बार आ चुका अपने पास, तब कितनी बार आ चुका इसमें भक्ताम्बर में। तब का मतलब होता है आपके, आपके। और उसके बाद में बपू, बपू का मतलब होता है शरीर, देह, काया, शरीर, देह, काया, तन। इतने सब अर्थ होते हैं, और भी बहुत सारे अर्थ होते हैं बपू के, शरीर, देह, काया, तन। पर इसमें अपन लगाएंगे अपन इसमें शब्द यदि हिंदी का अनुवाद करेंगे तो हिंदी के अनुवाद में अपने लिए बपू का मतलब काया जमेगा, काया फिट होगा। तो जहाँ पर बपू का मतलब आपको लिखना है काया, तब यानी कि, और तब का अपन लिखेंगे आपकी, तब का मतलब आपका, आपकी, आपके, ये तीनों ही मतलब होते हैं तब के। और बपू का मतलब काया, बपू का मतलब काया। और कल धोत, कल धोत यानी कि कल धोत का मतलब होता है स्वर्ण, स्वर्ण के समान, स्वर्ण के समान। कल धोत, कनक, इसमें कनक का मतलब स्वर्ण होता है, कल धोत लिखा हुआ है तो स्वर्ण के समान, इसमें शुद्ध स्वर्ण लिखा हुआ है, पर यहाँ पर आप लिखोगे स्वर्ण के समान। कल धोत यानी कि स्वर्ण के समान, स्वर्ण के समान। और कांतम, कांतम का मतलब होता है कांति वाले, कांतम। इसमें कांतम, कांते, का कां कांतिन, इस तरीके से शब्द बनेंगे। तो कांतम यानी कि चमक, चमक भी होता है, इसमें चमक लिखा हुआ है, पर अपन कांति चमक एक ही बात है तो कांति वाली लिखेंगे, कांति वाली, कांति वाली, कांति वाली। और उसके बाद में उद्धच, तो ये चाय, चाय ना, तो चा का ता बन जाएगा, जैसे ऊपर बना दिया था। उद्यत, उद्यत का मतलब होता है बढ़ना, बढ़ना। उद्यत का मतलब होता है बढ़ना, तो जहाँ पर बढ़ते हुए, उद्यत का मतलब बढ़ते हुए। और छा बना हुआ है, यदि संधि विच्छेद करेंगे तो चा का तो ता हो गया और छा का शा बन जाएगा, तो शा बन के शशांक बनेगा, शशांक। शशांक का मतलब क्या होता है, चंद्रमा। शशांक का मतलब होता है चंद्रमा। चंद्रमा के भी बहुत सारे पर्यायवाची नाम है, पर अब कौन कौन से पर्यायवाची नाम बताएं। पर्यायवाची नाम बताएंगे तो समय ऐसे पूरा पर्यायवाची नाम में निकल जाएगा। शशांक यानी कि चंद्रमा। शुचि, शुचि का मतलब होता है पवित्र, शुचि, निर्मल, नीरम, गंध, स्वच्छ। आप आदिनाथ भगवान के आगे में बोलती हो ना शुचि, तो शुचि का मतलब निर्मल, पवित्र। अपन इसमें निर्मल लिखेंगे, पवित्र का भी मतलब पवित्र, निर्मल और शुचि, और बहुत सारे अर्थ होते हैं इसके भी, पर अपन इसमें लिखेंगे निर्मल। शुचि का मतलब निर्मल। अपना जो हिंदी का अनुवाद करेंगे और हिंदी का सही सही अपन इसमें अर्थ वाक्य बनाएंगे, तो इसमें सटीक क्या बैठेगा वो ही हम लिखने की कोशिश कर रहे हैं। शुचि का मतलब अपन लिखेंगे निर्मल, निर्मल। और निर्झर, निर्झर का मतलब होता है झरना, तो जहाँ पर निर्झर यानी कि झरनों की, झरनों की। वारी, वारी का मतलब होता है जल, वारी, पय, अम्बु। अब बहुत सारे अर्थ होते हैं एक एक शब्द के। वारी यानी कि जल, और धार, धार यानी कि धारा के, जल धारा के। वारी यानी कि जल, और धार यानी कि धारा के, जल धारा के, बारी धारम, जल धारा के। और उसके बाद में हम नीचे चलते हैं, तो नीचे लिखा हुआ है मुच्चई, तो मुच्चई का इसमें उच्ची आएगा। माँ लिखा हुआ है मुंह, तो माँ अपने उसके ऊपर धारम में लग जाएगा, माँ धारम में लग जाएगा, धारम ऊपर आ जाएगा, और नीचे बचेगा उच्चई। उच्चई का मतलब होता है ऊंचे, ऊंचे यानी कि ऊंचे। और तटम, तटम यानी कि तट से, तट यानी कि कोई पहाड़ होता है और पहाड़ के ऊपर बैठने का जो स्थान होता है उसको तट बोलते हैं। पहाड़ के ऊपर
जो बैठने के लिए थोड़ा सा स्थान बन जाता है, ऊपर तट, ऊपर सबसे ऊपर, और नहीं तो तट यानी कि ऊंचाई वाले स्थान को तट बोलते हैं। तो ऊंचे तट से, ऊंचे, उच्चे यानी कि ऊंचे, तटम यानी कि तट से, और सुर गिरे, सुर यानी कि सुमेरु, और गिरे यानी कि गिर का मतलब होता है पर्वत। तो सुर गिरे यानी कि सुमेरु पर्वत, सुमेरु पर्वत के, सुमेरु पर्वत के, जिब, जिब क्या लिखा है तो ई तो जहाँ पर विसर्ग बन जाएगा, और रा विसर्ग बन जाएगा, और ई का जहाँ पर ई बनेगा तो इव, इव यानी कि समान, समान तरह पर अपन यहाँ पर इव का मतलब लगाएंगे समान, समान होते हैं, जहाँ पर समान होते हैं वो उसमें से बन जाएगा। तो समान इव का मतलब होता है समान। और उसके बाद में शांत कौमम, शांत कौमम का मतलब होता है स्वर्णमयी, शांत कौमम यानी कि स्वर्णमयी, शांत कौमम यानी कि स्वर्णमयी। तो सभी लोगों ने एक एक शब्द का अर्थ अपनी डायरी में, अपनी किताब में नोट कर लिया होगा। अब हम सीधे समझते हैं भावार्थ को, और भावार्थ समझने के लिए हम सबसे पहले वाक्य का निर्माण करेंगे। भावार्थ समझने के लिए हम वाक्य का निर्माण करेंगे। तो जितने भी ये लिखे हुए हैं इसको उठा देते हैं, ठीक है। और आप सभी ने नोट कर लिए होंगे, अच्छी बात है। अब हम सीधे भावार्थ के ऊपर चलते हैं और एक एक शब्द का हम अर्थ, इसका वाक्य बनाएंगे। उसके बाद में इसका भावार्थ समझेंगे। तो सबसे पहले अपना शब्द वाक्य बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे तब, तब यानी कि आपकी, आपकी, कल धोत, कल धोत यानी कि स्वर्ण के समान, और उसके बाद में कांतम, कांति वाली, ठीक है। आपकी स्वर्ण के समान कांति वाली, बपू यानी कि काया, आपकी स्वर्ण के समान कांति वाली काया पर, काया पर, ठीक है। आपकी स्वर्णमयी, स्वर्ण समान कांति वाली काया पर, चल, चल यानी कि हिलते हुए, हिलते हुए। और कुंद अवदात, कुंद यानी कि कुंद पुष्प के समान, चमर की यहाँ पर शोभा कर रहे हैं, चमर, चामर यानी कि चमर। तो चमर कैसे बता रहे हैं, चमर की विशेषता बता रहे हैं, कुंद पुष्प के समान, जैसा कुंद का पुष्प सफेद होता है ना, तो श्वेत चमर, कुंद पुष्प के समान, ब्रैकेट में अपन लिख सकते हैं श्वेत चमर, कुंद पुष्प के समान सुंदर चमर, ठीक है। और सुंदर यानी कि सुंदर, चारु यानी कि सुंदर, और शोभम, शोभम यानी कि शोभा से युक्त, शोभा से युक्त, विभराजित यानी कि सुशोभित होते हैं। यहाँ पर मानतुंग आचार्य महाराज ने भगवान की भक्ति करते हुए चमर को लक्ष्य लेकर स्तुति लिखी है, स्तुति की है कि आपकी, सबसे पहले तो भगवान की काया का वर्णन किया, आपकी स्वर्ण के समान कांति वाली काया पर। भगवान का शरीर कैसा है, स्वर्णमय होता है। भगवान जितने भी 24 भगवान होते हैं ना, सबका शरीर स्वर्णमय होता है। वो तो हुंडा संबड़ी काल का दोष है। तो दो भगवान के शरीर सफेद, दो के पीले, दो के हरे, और दो के अपने नीले, और बाकी के सभी 19, बाकी सभी भगवानों के स्वर्णमयी, 16 भगवानों के स्वर्णमयी। तो ये काल दोष है, नहीं तो भगवान सभी स्वर्णमयी होते हैं, यानी कि पीले कलर के होते हैं, पीले शरीर वाले होते हैं, पीले पीले वर्ण वाले होते हैं। तो जहाँ पर आपकी स्वर्ण समान कांति वाली, स्वर्ण समान कांति वाली काया पर हिलते हुए, चमर तो हिलेंगे ना, हिलते हुए कुंद पुष्प के समान, जहाँ पर भी काया की वर्णन की, काया की विशेषता बताई, और अब जहाँ पर चमरों की विशेषता बताई है। चमर कहते कैसे हैं, कुंद पुष्प के समान है, कुंद पुष्प के समान। कुंद पुष्प कैसा होता है, सफेद होता है। तो श्वेत चमर, श्वेत चमर, सुंदर शोभा से,
चारु यानी कि सुंदर, और शोभम यानी कि शोभा से युक्त, और विराजित यानी कि सुशोभित होते हैं। सभी लोग अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। आपकी स्वर्ण समान कांति वाली काया पर हिलते हुए कुंद पुष्प के समान श्वेत चमर यानी कि कुंद पुष्प के समान कैसा, कुंद पुष्प कैसा होता है, श्वेत। तो जहाँ पर अपन डायरेक्ट श्वेत चमर भी लिख सकते हैं। श्वेत चमर सुंदर शोभा से युक्त सुशोभित होते हैं। अब इसके लिए एग्जाम्पल दे रहे हैं। सुशोभित तो होते हैं, पर किस तरीके के लगते हैं। आपके ऊपर चमर जो ढोरे जा रहे हैं वो किस तरीके के लगते हैं। तो तुलना कर रहे हैं। जहाँ पर स्वर्णमयी सात कौमम यानी कि स्वर्णमयी क्या चीज, सूर्यगिरे यानी कि सुमेरु पर्वत के, सूर्यगिरे यानी कि सुमेरु पर्वत के, स्वर्णमयी सुमेरु पर्वत के। सुमेरु पर्वत कैसा होता है, सोने के समान होता है, पीला। तो स्वर्णमयी सुमेरु पर्वत के। और उसके बाद में ऊंचे, सुमेरु पर्वत के ऊंचे, सुमेरु पर्वत के ऊंचे तटम यानी कि तट से। स्वर्णमयी, सबसे पहले आप अपने मन में कल्पना करो, एक स्वर्णमयी पर्वत है। स्वर्णमयी पर्वत कौन सा, सुमेरु पर्वत है। तो स्वर्णमयी सुमेरु पर्वत के ऊंचे तट से, ऊंचे तट से, और बढ़ते हुए, उद्धच यानी कि बढ़ते हुए चंद्रमा जैसे। बढ़ते हुए चंद्रमा कौन सा, पूनम का चंद्रमा। पूनम का जो चंद्रमा होता है ना, पहले छोटा निकलता है, उसके बाद में बड़ा होता है, और उसके बाद में और बड़ा होता है, और उसके बाद में और बड़ा होता है, और पूर्णमासी तक फुल आकार में आ जाता है। तो बढ़ते हुए चंद्रमा यानी कि पूर्णमासी के चंद्रमा जैसे। बढ़ते हुए चंद्रमा का यहाँ पर अपन अर्थ निकालेंगे, पर हम वाक्य में नहीं लिखेंगे जी, बस अपन समझ लेंगे, यानी कि पूर्णमासी के चंद्रमा के जैसे। उद्धत शशांक यानी कि बढ़ते हुए चंद्रमा के, चंद्रमा जैसे, बढ़ते हुए चंद्रमा जैसे। और सूची यानी कि निर्मल, सूची यानी कि निर्मल, निर्ज यानी कि झरनों की, निर्मल झरनों की। और बारी धारम, बारी यानी कि जल, और धारा यानी कि धारा के, बारी धारा यानी कि जल धारा के, इव यानी कि समान होते हैं। जो आपके ऊपर आपकी स्वर्ण समान कांति वाली काया पर हिलते हुए कुंद पुष्प के समान श्वेत चमर सुंदर शोभा से सुशोभित होते हैं, वो स्वर्णमयी पर्वत के, स्वर्णमयी सुमेरु पर्वत के ऊंचे तट से बढ़ते हुए चंद्रमा के जैसे निर्मल झरनों की जलधारा के समान होते हैं, देव यानी कि समान होते हैं। तो सभी लोगों को मुझे लगता है कि समझ आ गया होगा चमर का वर्णन। और अब हम चित्र के माध्यम से भी इसका देख लेंगे, चित्र के माध्यम से इसका समझेंगे, चित्र के माध्यम से भावासन समझेंगे। तो जहाँ पर देखो, जहाँ पर देवलोक चमर उड़ा रहे हैं, जहाँ पर तो 1 2 3 4 5 6 7 8 चमर बने हुए हैं, पर समझ लेना कि 8 नहीं, भगवान के ऊपर कितने 64 चमर डोराए जाते हैं, समझना। जहाँ पर आप 8 नहीं 64 चमर समझना। तो जहाँ पर बता रहे हैं कि सबसे पहले है कि स्तुति करी आपकी स्वर्णमयी कांति वाली काया पर, आपकी स्वर्णमयी कांति वाली काया पर। और उसके बाद में हिलते हुए, ये चमर क्या है, ये चित्र बना हुआ है इसलिए हिल नहीं रहे, यदि वीडियो होती तो हिलते दिखाई देते। चित्र बना हुआ है इसलिए हिल नहीं रहे, चित्र में वीडियो बनी होती तो हिलते हुए दिखाई देते। तो जहाँ पर हिलते हुए, और कैसे हैं, कुंद पुष्प के समान सफेद, जहाँ पर सफेद है ना, कुंद पुष्प के समान चमर, चमर ये पकड़े हुए चमर सुंदर शोभा से युक्त, ऐसे वैसे नहीं, सुंदर शोभा से युक्त सुशोभित होते हैं। ठीक है, किसी को किसी भी प्रकार का कोई शंका, ठीक है। आपकी स्वर्ण समान कांति वाली काया पर हिलते हुए कुंद पुष्प के समान श्वेत चमर सुंदर शोभा से युक्त सुशोभित होते हैं। अब उसके बाद में ये एक पार्ट हो गया, ये 2 पार्ट में है, एक पार्ट हो गया। अब दूसरा पार्ट यानी कि यहाँ पर भगवान की स्तुति कर दी, अब इसकी तुलना करी है। तो तुलना कैसे करी है, जैसे स्वर्णमयी पर्वत पर, ये पूरा स्वर्णमयी पर्वत दिया, स्वर्णमयी पर्वत पर,
स्वर्णमयी पर्वत सुमेरु पर्वत के स्वर्णमयी सुमेरु पर्वत के ऊंचे तट बना दिए। ऊंचे तट से ये ऊंचे तट से कम ज्यादा कम, ये देखो नीचे की ओर बढ़ता हुआ जल क्या हो रहा है, जल बढ़ता जा रहा है, कम नहीं हो रहा। तो बढ़ते हुए चंद्रमा के समान, जैसे चंद्रमा ये पूरा बढ़ गया, छोटा होता है बड़ा होता है, इसी प्रकार कम ज्यादा। तो स्वर्णमयी सुमेरु पर्वत के ऊंचे तट से बढ़ते हुए चंद्रमा के जैसे निर्मल झरनों की जलधारा के समान होते हैं। जैसे आपके ऊपर जो चमर जुड़ते हैं ना, तो वो कैसे लगते हैं, जैसे सुमेरु पर्वत के दोनों साइड से दो जलधारा निकल रही हो, ऐसे आपके ऊपर दोनों साइड चमर सुशोभित होते हैं। तो सभी लोगों को मुझे ऐसा लगता है कि समझ आ गया होगा, और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और सभी लोगों को मंगल आशीर्वाद। और अब गौरव जी आगे अपना काम करेंगे। गौरव जी अब आगे माइक संभालेंगे, और कल हम 31वें नंबर का श्लोक पढ़ेंगे। 31वें नंबर के श्लोक में 3 छत्र का वर्णन है। 3 छत्र। रामवीर जी जैन अपने आप को अनम्यूट करें और जिनवानी स्तुति करें। श्री रामवीर जैन, उस्मानपुर। माइक को अनम्यूट करें। स्क्रीन पर जिनवानी स्तुति लगी हुई है, आप जिनवानी स्तुति पढ़ें। बोल तू पढ़ के बोल दो तू। रजनी जी अपना आप कन्वर्ट करें, जिन्होंने स्तुति करें। जागणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नवो सदा देत हो धो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, धर्म पंथ जान साधे बिना नर तिर्यंच समान। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। परम पूज्य श्री सुखसागर जी महामुनि राज की जय। जय।